अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास कुरैशी। आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा कि बिलीफ और फेथ के बारे में बात की गई कि अगर आप किसी भी यकीन के साथ कोई काम करें तो उस काम में बरकत और काम में रास्ते किस तरह से डिज़ाइन होते हैं। तो 2009 की बात है, मैं इंटर्नशिप्स कर रहा था और एक ट्रेडर है जो मुझे मिले, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उनसे पूछा कि जी मुझे कोई जॉब मिल सकती है, मुझे कोई काम मिल सकता है। तो उन्होंने एक कहते हैं ना टरखाने के लिए कि इसने क्या करना है, मगर उन्होंने मुझे एक बात कह दी कि अगर आपके पास कोई बायर हो तो आप ज़रूर लेकर आना, आपको अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तो मैंने उनसे सवाल किया कि किस तरह के बायर्स। उन्होंने कहा कि मेरे पास राइस है, टेक्सटाइल है, सॉल्ट है, मिनरल्स हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, फैब्रिक्स में भी हैं, डेनिम्स में भी हैं। तो किसी भी तरह का कोई बायर मिले तो आप मेरे पास लाना, हम ये एक्सपोर्ट कर देंगे। उन्होंने कहा कि कहाँ इसने जो है ये बायर ढूंढना है और कैसे विदाउट प्रॉपर चैनल कैसे ये लाएगा बाहर का बायर। तो इंटरेस्टिंगली हुआ ये कि उनकी बात पे मैंने इतना यकीन किया कि अल्टीमेटली मैंने घर आके उस पर काम करना शुरू कर दिया। और काम करना मैंने कैसे शुरू किया कि मैंने एक छोटा सा एक लैंडिंग पेज क्रिएट किया और उस लैंडिंग पेज को मैंने पब्लिसाइज करना शुरू कर दिया मुख्तलिफ डायरेक्टरीज में, मुख्तलिफ फ्री साइट्स में। और यहाँ तक कि मेरे पास मेन डोमेन का ईमेल भी नहीं था। आखिरकार मुझे एक बायर ने टच कर लिया और मुझे जब उस बायर ने टच किया तो मैंने उसको जो रिस्पॉन्स किया, उसकी जितनी मेरी कोऑर्डिनेशन हुई वो थ्रू सिंपल मेरे पर्सनल हॉटमेल के ईमेल आईडी से हुई। अब जब मैं उनके पास इंक्वायरी ले आया तो उन्होंने आगे से मुझे और टरखाने के लिए क्या किया कि उन्होंने कहा कि आप ना उसे कहें कि 50% टीटी कर दें। मैंने जब उसे 50% टीटी का कहा तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, नहीं 50% रहने दें, आप उसे कहें 100% टीटी कर दें। तो मैंने उन्हें कहा कि हाउ दिस कुड बी पॉसिबल कि एक बंदा जिसे ना मैं जानता हूं ना वो मुझे जानता है, एक 25-30 हज़ार डॉलर का एक कंटेनर इन अबाउट 2009 वो मुझसे कैसे खरीदेगा। उन्होंने कहा नहीं आप करें, अगर ये होगा तो फिर काम होगा। मैं आगे इस बिलीफ के साथ था कि इस काम को तो मैंने करना है। तो मैंने उस काम के ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दी और मैंने फिर उसको अच्छी तरह निगोशिएट किया, मैंने उसके साथ अच्छी तरह डीलिंग की, प्रोफेशनली उसे डील किया कि अल्टीमेटली दैट पर्सन सेंड 100% पेमेंट, एडवांस पेमेंट। और जब वो पेमेंट आ गई तो वो बंदा हैरान हो गया। उस बंदे ने मुझे, उस ट्रेडर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, खाना खिलाया, चाय पिलाई। मेरी रिप्यूट उसके सामने टोटली चेंज हो गई थी। और उसकी सबसे बड़ी वजह पता क्या थी? उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मेरे जहन में कोई चीज़ लिमिटाइज थी ही नहीं, मेरे जहन में ऐसी कोई लिमिटेशन थी ही नहीं कि इसको इस चैनल के थ्रू अप्रोच करूंगा तो काम होगा, अगर मैं हॉटमेल आईडी से कांटेक्ट करूंगा तो काम नहीं होगा। ये चीज़ मेरे जहन में नहीं थी। तो बहुत सारे बैरियर्स और बहुत सारी चीज़ें हम अपने जहन में ही क्रिएट कर लेते हैं उस काम को करने से पहले कि यार ये काम होगा तो इस वजह से होगा, नहीं होगा तो इस वजह से नहीं होगा। अगर हम थोड़ी देर के लिए ये लिमिटेशंस और बैरियर्स हटा दें तो कैन यू इमेजिन कि हम क्या कर सकते हैं। अगर एक बैट्समैन के जहन में आप ये डाल दें क्रिकेट खेलते हुए कि जी ये सेंचुरी नहीं है, ये तो काउंटी डबल सेंचुरी होगी, अगर आप 200 करेंगे तो सेंचुरी है, 200 करेंगे तो आपका रिकॉर्ड बनेगा। तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी लोग 200 भी करना शुरू हो जाएंगे। ये सारी लिमिटेशंस लोग क्रिएट करते हैं, आपके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। तो वहां से मुझे एक चीज समझ आई थी कि चीज़ें लिमिटाइज नहीं है, हमें किया जाता है, हमें मजबूर किया जाता है कि ऐसा ही होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा।
तो इस चीज़ पे बिलीव करें कि चीज़ें सब डिज़ाइन, सब लिमिटाइज आपके जहन में होती हैं, वरना अल्लाह ने आपको वो दिमाग दिया है कि जिसके अंदर कोई बैरियर्स नहीं है। जब आप पैदा हुए थे कोई लिमिटेशंस नहीं है। ये लिमिटेशंस, ये बैरियर्स, ये जो मुख्तलिफ दीवारें हैं, ये लोगों ने आपके लिए खड़ी की हैं। शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।